ऑब्जेक्टिव फंक्शन का क्या मतलब है? जो अकेला हो, जो क्या हो, अकेला। जेड के मान को ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। किसके मान को? जेड के मान को। मेरे दोस्त जेड बराबर क्या दिया है प्लीज? -3x प्लस -3x प्लस 3y -3x प्लस, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब देखिए कथी बजाता है? सब्जेक्ट टू कथी लिखेंगे? सब्जेक्ट टू क्या बोलते जल्दी? x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू a। इसको समीकरण एक माना, क्या माना समीकरण? 1 x प्लस 2y बराबर 8 रे बउआ। एकरा से कैगो पॉइंट खींचेंगे? दूगो। कैगो? दूगो। x 0 लेंगे तो y बराबर 4, y 0 लेंगे x और 8 पुट करेंगे। पुट 0 0 इन इक्वेशन किसमें? 1 पुट 0 0 इन इक्वेशन फर्स्ट बी जेड। सबसे पहले सब्जेक्टिव फंक्शन को लिखेंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं ग्राफ ऑफ। यहाँ क्या लिख सकते हैं? ग्राफ। अभी आप सीख लीजिए, उसके बाद फाइनल बता देंगे कि क्या क्या लिखना है। तो पुट 0 0 इक्वेशन 1 में करता 0। ये सही बात है, गलत में 8 थप्पड़ 0 के मार सकता कि नहीं मार सकता? नहीं मार सकते। अरे भाई 8 बड़ा है, 0 क्या है? It is true. It is. That means 0 0 lie in equation। यहाँ तक कितना क्या समझ में आ गया? आ गया। आप यहाँ लिख सकते हैं सब्जेक्ट टू, उसके बाद यहाँ लिखिए ग्राफ। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बोल देगा जल्दी बोलता। ग्राफ ऑफ किसका हुआ बोलता? 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y 2y लेस देन बराबर 12। 3x प्लस 2y के मान केकरा बराबर करवाई? 12 के। एकरा दू माने में कला कि मान हम इसमें डाल दी। चलो बोल। x के मान 0 तो y के मान रे बाबू 6 y 0 x 4 पुट करेंगे मेरे दोस्त। पुट 0 0 इन इक्वेशन v। हम क्या पाएंगे बोल तो शिवानी? we get 0 लेस देन 12। ये सही है, मार्क से खत्म। दैट मींस 0 0। इट इज ट्रू। इट इज ट्रू। दैट मींस 0 0 लाई इन इक्वेशन का दे। अभी दिमाग लगा यहाँ तक लिख रहा है। आगे आ गया आओ। देखिएगा 2 मिनट में बनिए जाएगा, इसमें कुछ देखिए आप ग्राफ ऑफ ग्राफ क्या बबल हुआ? x ग्रेटर देन 0 समीकरण का तीसरा एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का थी। समीकरण तक केकरा आ गयो? आ गया। सर दो सबको भेज देंगे, सब पढ़ लेगा पटना में। और इसे सबसे पहले ग्राफ में हम अंतराल लेते हैं। मान लो 100 तक आ गए तो 10 के अंतराल ले लेंगे। जी नहीं समझे? बिल्कुल। तो आई बात कथी? 2 का अंतराल लीजिए। 8 तक और y कहां तक अंतराल है? कुछ नहीं 6 तक। तो दोनों को 8 तक बढ़ाएंगे। 2 का अंतराल ओरिजिन का कोऑर्डिनेट की होई 0 0 बोला था। 10 तक है, 8 तक है 2 का। 2 4 यहाँ पर 1 से ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं समझे? छोटा चीज देखे से ले 1 2 3 4 5 6 7। कथी कैसे बोलता? x के मान 0 तो y के मान 4। y एक्सिस को लेना है, x पर कुछ लेना नहीं है। आ जा भाई, x की बात कर दो। y 0 x की बात 8 है। ये दोनों मिलना चाह रहा है, इसको क्या करिए? ये समीकरण भाग रहा था कि करीब आ रहा था? पढ़ी थी बउआ। जब ये कोई चीज
ये सेटिस्फाइड करा, इट इज ट्रू दैट मींस 0 0 लाइन इक्वेशन 1 मतलब ओरिजिन की तरफ आएगा। कहाँ आएगा? तो ओरिजिन की तरफ कैसे आएगा? नीचे आएगा। तो मेरे दोस्त दिस इज ऐसा, ये समीकरण 1 है, इक्वेशन कौन है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब पता चला होगा कि तीर के निशान का है मारते हैं। आओ समीकरण 1 हो गया, दूसरा पर आता x0 तो y का थी 6 x के मान 4, ये ना। अब प्रकार से बनाइएगा एग्जाम में, वो कोई दिक्कत नहीं है। हमरा तो नहीं मिलता था, मिलाते थे। आप धरिएगा दोनों को, आप सीधा रास्ता पर चला चला के मिलाइएगा। ये ना सुधीर, बोलो कैसा आएगा? भाग रहा है कि दूर? गलती काम किया है कि सही काम किया है? सही काम किया है। सही मतलब यदि ये ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ आएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू रहे मेरे दोस्त, ऐसा रहेगा। ये कभी भी सत्य है क्या? नहीं सर। ये क्या हो जाएगा? असत्य मतलब ओरिजिन से दूर भागेगा। ये ग्राफ कैसे भागेगा? ऐसे। तो ये ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे। रणधीर कुमार, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इक्वेशन क्या है मेरे भाई? दूसरा। ये इक्वेशन तीसरा, और ये इक्वेशन, अब इसको नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत की बात। इधर कौन ग्राफ होगा बता रहा हूँ। ओरिजिन की तरफ वही बीच वाला सब नीचे आता तो ओरिजिन को पकड़ लेता। जी, वही होगा यही ना रे। जी। अब हमको मेन उद्देश्य ई तो निकाल के इहो निकाल के लिखा थी 4,0 एगो बी है पॉइंट, इसको निकालना होगा। सी कितना है देखो 0, तो सोल्व इस सब फिगर कहाँ ना 2,3 निकल जाएगा अभी। पीछे और आगे पढ़ना तो बनाने वाला। इस पर आपको क्या करना है? इसको बनाना है, किसको? समीकरण को भाषा। तो लिखिए तो सोल्व इक्वेशन 1 एंड कथी इक्वेशन 2। कैसे हम सोल्व करेंगे? आई बोलता होगा एकरा केना सोल्व करबा? इक्वेशन बेंच नहीं लो 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करें? हे बाबा जी सर। ये 2 y में से 2 आ जाएगा तो कैंसिल नहीं होता है। होता है होता है। तो ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कौन सा होगा? 2y बराबर 12। सानिया नहीं समझ में आ रहा वो। x प्लस 2y बराबर है 10वां से आसान ग्राफ 8 आपको बहुत लेवल में बढ़ा दी। जी, जी। समस्या होगा 2x बराबर 4, x बराबर 2, रुक जाइए 2 कट जाएगा 2। पुट करेंगे कोडेल इक्वेशन 1 विधान में का भाषा लिख दिया लिखे क्या पाएंगे? बोल ना लक्ष्मी 3x x के मान 2 रखा है तो 3 6, आएगा 3 आ जाएगा, y का मान 3। इसलिए सर जी पॉइंट कितना आया भैया जल्दी बोलिए प्लीज। 2,3 2 कॉमा अभी कोई नहीं बोलेगा। चलो रणधीर बोल छायांकित आकृति के नाम बते। O A B C बोलो तो OABC बोल तो भाव फिर से OABC OABC इज बाउंडेड रीजन। कौन रीजन? बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन का मतलब छायांकित आकृति। कौन आकृति? छायांकित आकृति। ऑफ द सब आदमी बोलिएगा। मुस्कान वर्टेक्स को नहीं बोलता, शीर्ष बिंदु को वर्टेक्स कहते हैं। जेड के मान बोल कितना है? -3x प्लस 3y -3x प्लस ऐसा करती हूँ वर्टेक्स 0 0। ए के मान कितना हो? 4,0 4 कॉमा। अब बी के मान 2,3 2 कॉमा। सी के मान 0 4 0 कॉमा 4। इधर मेरा लिखा 0 दे दो जी मैंने धा दिया है -12 -12 आई में -6 3 दे देगा 3 4 दिया आई 12 मैक्सिमा या मिनिमा मिनिमा रुक जा -12 इज आंसर। सभी भाई बोर्ड पर देखेगा ऐसे तीर मारना जेड करिए यस अब तो जेड मिनिमम कितना
-12 एट पॉइंट, किस पॉइंट पर? .4,0 एट पॉइंट, किस पॉइंट पर? 4,0 ए 4 कॉमा ये हो 5 नंबर का सवाल, नोट करो। सवाल में दिक्कत हो गया, एक बार फिर बताइए।